चलिए आज हम ये जो अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, एक भाई ने दिखाया कि उनके उनके घर में टीवी चल रहा है। ऑफ कोर्स ये यूट्यूब में अपलोड होता है जो टॉक्स है, और वो सुनते हैं और वो बोलते हैं कि हम दूसरे पार्ट के लिए जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम वेट कर रहे हैं। हालेलुया। इससे पता चलता है कितने सारे लोग उत्सुक हैं सत्य को जानने के लिए, और ये सत्य मेरे भाइयों और बहनों, और ये साक्षात प्रभु के शब्दों के द्वारा है, और ये सत्य कहीं ना कहीं लोगों को मदद कर रहा है, मुक्ति दे रहा है। अदरवाइज क्यों लोग अपना समय बिताएंगे अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हर एक शब्द जो घोषणा की जाती है उसे परिपूर्ण करते हैं। इन इंग्लिश it goes like this: not only the word is being spoken, but the demonstration of the Spirit of God is manifested through each and every word. Hallelujah. तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं ये आत्मिक लड़ाई में हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक व्यक्ति ऑलरेडी उसमें है। जब आप ख्रिस्ती है तो ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप और मैं, हम लगातार, हम भले चर्च में हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, हम 24 घंटे हम एक आत्मिक लड़ाई में ऑलरेडी है, जो आत्मिक क्षेत्र में ये लड़ी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके इफेक्ट्स, ठीक है, उसका रिजल्ट कहां कैसे दिखता है? फिजिकली दिखता है। आप समझ रहे हो? सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ ये शारीरिक जीवन जीते हुए, जब चीजें ढंग से चलती नहीं हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम तंग हो जाते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि इसे चेंज करने के लिए ये फिजिकल रेम में, ये शारीरिक क्षेत्र में, और बहुत बार हमको उत्तर नहीं मिलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। जब आप वो जोमैटो या स्विगी या कोई भी ऐप आप जब यूज करते हो आपके सेलफोन में, व्हाट्सएप भी देख लो, ठीक है, ये ऐप, इसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट। जब आप व्हाट्सएप में आप कोई मैसेज भेजते हो, जब आप एक बटन दबाते हो, दूसरे व्यक्ति जो यूएस में है, या कोई मुंबई में है, या कोई नडियाद में है, या बड़ौदा में, कहीं पर भी आप जब भेजते हो तुरंत चले जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ है। सर्वर है, किसी ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया होगा, बहुत सारी चीजें उसमें लगी रहती है जो अपने को पता नहीं रहता है, राइट। आप एक मैसेज भेजते हो और तुरंत नेक्स्ट मिनट उस व्यक्ति को मिल जाता है। कैसे? सिर्फ आगे आपको सिर्फ दिखता है व्हाट्सएप, उससे नहीं, मगर इंग्लिश में बोलते हैं बैकएंड। अगर मैं सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज जो बोलूं, उसमें बोलते हैं बैकएंड, जो सर्वर्स रहते हैं, प्रोग्रामिंग रहते हैं, और एक रहता है यूजर इंटरफेस, एक रहता है फ्रंट एंड। हम सिर्फ फ्रंट एंड को देखते हैं। व्हाट्सएप, ओके, हरा कलर का है, मेरे को ये कांटेक्ट में भेजना है, ये सिर्फ ये हमारा काम है। मगर ये जो भी ऐप ऑन करता है 24/7 इसके साथ काम होती रहती है पीछे। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन कितना अच्छा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे आत्मिक जीवन में। बल्कि जितना हमारा आत्मिक जीवन तंदुरुस्त रहेगा, पवित्रता में रहेगा, प्रभु में मजबूत रहेगा, उतना ही आपके शारीरिक जीवन, आपके रिश्ते, आपके हर एक कार्य में आप प्रभु के फतेह, या अंग्रेजी में बोलते हैं यू विल सी गॉड्स सक्सेस। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत बार डैडी मम्मी रहते हैं,
बच्चों को बोलते बच्चे पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत बार हम उनको समझाते, बहुत बार गुस्से करते, वेरी गुड, ओके, प्रोवर्ब्स भी लिखा है, एक माता पिता का हक रहता है डांटने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि वो प्यार है। मगर उसके साथ साथ डैडीज और मम्मीज, आप आपके प्रभु के दिए हुए आत्मिक अधिकार और सामर्थ उपयोग कर सकते हैं आपके बच्चों को आत्मिक तरीके से प्रभु में उनको मजबूत बनाना। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, हम अभी बहुत कुछ देखेंगे, मगर ये बेसिक है। आत्मिक जंग, यहाँ पर शारीरिक जंग नहीं, पैसे के साथ जंग नहीं, मगर ये आत्मिक जंग है। क्यों? क्योंकि आप और मैं आत्मा में, आत्मा है, आपका और मेरा पहचान क्या है? आत्मा में है, और हम लोग एक शरीर में है, बस एक शरीर में है, मगर ये शरीर में रहते हुए हम आत्मा को भूल गए हैं। आत्मा के जो जो चीजें जरूरत है हम उसे भूल गए हैं, और इसके लिए बहुत आसान रहता है कि दुश्मन भले वो हरा हुआ है, कंगाल है, वो आत्मिक तरीके से वो हमारे जीवन में झूठी तरीके से वो जीत वो हासिल करता है, हमें शारीरिक चीजों, दुनिया और दुनिया की चीजों के ऊपर फोकस करते हुए, ताकि आप और मैं पिता परमेश्वर के ओर फोकस ना करें। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो यहां तक आपने इंट्रोडक्शन समझा है, तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब हम ये शरीर, ये जो भी चीजें हैं, ये शरीर के रिलेटेड, दुनिया और दुनिया की चीजों को रिलेटेड, आप देखना, जो व्यक्ति को ये सब ऑफर करता है, वो व्यक्ति ऑलरेडी वो बिक गया है। ऑलरेडी उस व्यक्ति ने अपने आप को दुश्मन को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जानिए मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुफ्त मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं फिर से बताता हूं, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी ऐसी चीज नहीं, अरे मुफ्त मिलता है, मुफ्त मिलता है, नहीं। यहां तक कि हम जो एप्स मुफ्त में हम लोग उपयोग करते हैं हमारे सेलफोन के द्वारा, आप और मैं सोचता हूं कि ये मुफ्त है करके, नहीं। जो भी ऐप मुफ्त में देते हैं वो एक्चुअली आपको मुफ्त में देखते हुए आपका एफर्ट, आपका टाइम, आप एक्चुअली पे करते हो उसे उपयोग करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कोई भी ये दुनिया में मुफ्त नहीं है। और एग्जैक्टली दुश्मन भी ये बोलते हुए, मुफ्त में मैं तेरे को ये देता हूं, मुफ्त में मैं तेरे को दुनिया में ये देता हूं, वो मुफ्त में कभी कुछ नहीं देता है मेरे भाई और बहन। क्या आपको जानना है? प्रभु के शब्दों के द्वारा, मेरी इच्छा के द्वारा नहीं, आपको जानना है दुश्मन क्या क्या दे सकता है। और जब वो देता है, वो पूरा क्या बोलते हैं, दर्द, खूब सारा दर्द, खूब सारा पीड़ा के साथ वो देता है। चलिए हम देखते हैं दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 13 वर्स 13 से 14। दर्शन का ग्रंथ, रेवलेशंस चैप्टर 13 verse 13 to 14. Very easy to remember, right? Revelations 13 verse 14. चलिए हम सुनते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं। पढ़िए। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है। अब देखिए मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन, शैतान, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है। क्यों? लोगों को धोखा लाने में। आप समझ रहे हो? बहुत बार लोग चिन्ह के पीछे दौड़ते हैं, चिन्ह दिखा, चिन्ह, साइन दिखा, मिरेकल्स दिखा, वंडर्स दिखा, और भागा उसके पीछे। नहीं,
हम देखते हैं बहुत बुरी खबर है, हम बहुत बार हम प्रेयर मीटिंग्स या हम चर्च जाते हैं, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे मीटिंग्स हैं ये दुनिया में, प्रभु के नाम से भी लोग दुश्मन कार्य करता है। तो आपको और मेरे को सावधान रहना चाहिए, क्या मैं ये जो कलीसिया है, ये जो मीटिंग है, सही में प्रभु के बताए हुए प्रभु की मर्जी के हिसाब से है या प्रभु के शब्दों के द्वारा है, हमें टेस्ट करना है। मैंने ये बहुत बार देखा है, बहुत बार बहुत सारे ख्रिस्ती ये दुनिया में जो भी कोई भी बोलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। बहुत इजी रहता है एक व्यक्ति को धोखा देने के लिए और उसे ब्रेन वॉश करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मगर मैं कोई भी ग्रुप का नाम लेना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको मार्गदर्शन दे, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ इतना पर्सनल रहे कि पवित्र आत्मा आपको खुद बताएंगे। सो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द यहां पर शुरू होता है इस प्रकार, ही परफॉर्म्स ग्रेट साइंस। शैतान बहुत सारे अनगिनत साइंस एंड वंडर्स वो इस प्रकार करेगा कि लोग सोचेंगे कि अरे मैं जो प्रभु यीशु प्रभु के शब्द के अनुसार चल रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, और यहां पर ये व्यक्ति, ये आत्मा मेरे को इतना कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसके पीछे चलूं। आप देख रहे हो? सो ये दुनिया में होते आ रहा है और दुनिया में होते होगा और इससे भी ज्यादा होगा। चलिए आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है? यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आप देख रहे हो, आसमान से, इसमें लिखा है so that even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men। आपने सुना है एलाइजा के बारे में, एलिया के बारे में? एलिया बाल और उनके नबी, यस, एलन को पता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल गया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो चुनौती देता है, वो बोलता है अगर तुम्हारा देवता जिंदा है, बुलाओ स्वर्ग से या आसमान से वो अग्नि, और उसको बोलो तुम्हारा ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो बलि है, एक्सेप्ट करने के लिए। और ये लोग खूब खूब प्रयत्न करते हैं बाल को बुलाने के लिए, वो भी एक अशुद्ध आत्मा है, ठीक है, उसे बुलाने के लिए, और वो नहीं आता है। फिर एलाइजा वही ऑल्टर को रिपेयर करते हैं, फिर वो जिंदा खुदा को बुलाते हैं और अग्नि आती है प्रभु के ओर से, और वो बलि स्वीकार कर लेते हैं। मगर आप देखो दर्शन के ग्रंथ में चैप्टर 13 वर्स 13 हम देखेंगे ऐसे चीज भी, झूठे झूठे चीज शैतान भी करेगा। इसमें लिखा है he will make even fire come down from heaven on the earth in the sight of men, ताकि लोग दुष्ट आत्मा को स्वीकार कर ले और उसके गुलाम बन जाए। देखिए वर्स 14 पढ़िए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अब देख रहे हो वर्स 14 अंग्रेजी में और स्पष्ट तरीके से है, he deceives those who dwell on the earth। praise the lord। दुश्मन, ये जो शैतान है, वो किसको धोखा देता है? जो ये पृथ्वी में रहते हैं। हेलो, आप किधर है? जो भाई તમે પૃથ્વીમાં છો, વેરી ગુડ। एंजल पृथ्वी में हो, वेरी गुड। कोई और जगह से है पृथ्वी को छोड़ के? नहीं। तो प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है कि जो व्यक्ति ये पृथ्वी में है वो उन्हें धोखा देता है। आप देख रहे हो
आपके आंखें खुली रहते हुए भी, आप जागृत होते हुए भी, दुश्मन ऐसे विभिन्न विभिन्न चमत्कार करते हुए भी आपको धोखे में इजीली ला सकता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, आपको इजीली ला सकता है, मगर वो कौन से व्यक्ति को ला नहीं सकता है? जिसका आत्मा प्रभु के आत्मा में एक है, तंदुरुस्त है, और उसका आत्मा प्रभु के पवित्र आत्मा में एक होते हुए, एक आत्मा बनते हुए, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार, इसको बोलते हैं बीइंग लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि ये जो कार्य है ये प्रभु पिता परमेश्वर का है या वो शैतान का है, जो झूठ बोलते हुए लोगों को धोखा देता है। हालेलुया। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ट्राई करता हूं कि जितना हो सके हर एक व्यक्ति को आत्मिक तरीके से तंदुरुस्त बनाना, शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति करता है, मगर हमारा आत्मिक, अगर एक आत्मा, अगर हमारा खुद का आत्मा अगर निर्बल है, ऐसी छोटी छोटी चीजों के पीछे हमारा ब्रेन वॉश हो जाएगा और हम वो उसके पीछे हम गुलामी में करते रहेंगे। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 18 वर्स 3 से 4। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 18 वर्स 3 to 4। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है। आप देख रहे हो, कौन यहां पर एक दो लोग नहीं मेरे भाई और बहनों, अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, फॉर ऑल द नेशन हैव ड्रंक ऑफ द वाइन। ऑल द नेशंस, एक राष्ट्र भी नहीं है जो बचा हुआ है। उसमें लिखा है हर एक राष्ट्र। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमें हर एक राष्ट्र की, उनके लिए प्रार्थना करने की बहुत बहुत जरूरत है। इसमें लिखा है फॉर ऑल द नेशंस हैव ड्रंक ऑफ द वाइन, मतलब उसका शराब हर एक जाति जाति के लोगों ने पी लिया है। मतलब एक व्यक्ति जब दारू पीता क्या होता है? नशे में होता है। वो उसका संतुलन दिमाग, वो स्टेडफास्ट, वो सोबर माइंड वो यूज नहीं करता है, राइट? वो नशे में रहता है, राइट? और नशे में उसे पता नहीं रहता क्या करता है एग्जैक्टली। ये दुनिया और दुनिया की चीज के पीछे हमने इतना उसको सीरियसली मान लिया है कि शराब ना पीते हुए भी, ड्रग्स ना लेते हुए भी, मगर दुश्मन के धोखे में आके हमने एक्चुअली हमारा जो स्पिरिचुअल माइंड है, जिसके द्वारा हम एक माइंड ऑफ क्राइस्ट से प्रभु के मन के द्वारा जो ऑपरेट करना चाहिए, हम देखते हैं हमने वो खो दिया है और हम एक शारीरिक माइंड के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्नल माइंड, उसके द्वारा हम ऑपरेट करने लगे। हालेलुया। अभी देखिए फिर क्या लिखा है, फॉर ऑल द नेशंस हैव ड्रंक ऑफ द वाइन ऑफ द wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her. मतलब the kings, जो ये राष्ट्र को रूल करते हैं, जो ये राष्ट्र के ऊपर शासन करते हैं, प्रभु का शब्द बताता है कि वो खुद उसके गुलाम बन चुके हैं। ये सब शब्द यहां पर लिखा है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मगर आपको आसानी तरीके से मैं बता रहा हूं ये शब्दों का मतलब क्या है। उसके गुलाम बन चुके हैं। अभी वो वही करेंगे जो दुश्मन इनसे चाहता है। अभी देखिए, एंड द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ हैव बिकम रिच थ्रू द अबंडेंस ऑफ हर लग्जरी। दूसरा भाग पढ़िए, क्या लिखा है? और पृथ्वी के व्यापारी, देखिए, पृथ्वी के व्यापारी
उसके सुख विलास की उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। बहुतायत के द्वारा धनवान हुए हैं। इन शॉर्ट, आपको जितना पैसा चाहिए शैतान आपको दे सकता है, जितना आपको लग्जरी से जीवन जीना है वो दे सकता है, मगर लास्ट में देखना उसी वर्स में बहुत सारा दुख, हमको रोने को भी नहीं आएगा इस प्रकार के परेशानी। प्रभु का शब्द देखिए, लिखा है, अंग्रेजी में है, द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ, जो लेन देन करते हैं, ये राजा के अधीन हैं, जो शैतान के गुलाम बन चुके हैं, जो ये बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, वो क्या बोलते हैं, वो अमीर हो गए। प्रभु का शब्द लिखा है, द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ हैव बिकम रिच, क्योंकि शैतान ने उनको इतना सारा पैसा, धन दौलत दिया, थ्रू द अबंडेंस ऑफ हर लग्जरी, मतलब शैतान जो उनको इतनी, वो उनको ये बेनिफिट्स, उनको वो इतनी ये सुविधाएं देता था। और देखिए, और आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए आगे। वर्स 4, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की आवाज है मेरे भाइयों और बहनों, जो हमें बहुत बहुत प्यार करता है, और ये प्रभु की आवाज उसके लोगों के लिए है, आप और मेरे लोगों, हम लोगों के लिए है, जिसमें लिखा है, कम आउट ऑफ हर, इसकी गुलामी से निकल, माय पीपल, मेरे लोग, लेस्ट यू शेयर इन हर सिंस, ताकि तू ये जो पाप है उसमें लेन देन ना हो, एंड लेस्ट यू रिसीव ऑफ हर प्लेग्स। आप देख रहे हो, दुश्मन चाहे आपको इतना सारा पैसा दे, धन दे, दौलत दे, सुविधाएं दे, नाम दे, फेम दे, और ये सारे दे, मगर वो बहुत बड़ा कीमत, इससे ज्यादा वो डिमांड जरूर करता है और करता रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं, हम ये दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे इतने हम पागल हो चुके हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है, मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु बताता है, कम आउट ऑफ हर, कम आउट ऑफ हर माय पीपल, लेस्ट यू शेयर इन हर सिंस। इसका मतलब ये दुनिया में रहते हुए भी, ख्रिस्ती होने के बाद भी, एक व्यक्ति शैतान की गुलामी पूरी फुल टाइम कर सकता है। हालेलुया। मगर प्रभु यहाँ पर क्या बताते हैं? प्रभु बताते हैं, उससे बाहर निकल, कम आउट ऑफ हर, ताकि ये जो प्लेग, जो ये शैतान के गुलाम, शैतान और उसके गुलाम, उसकी सेना को मिलने वाली है, तुझे ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहन, देखिए एक और शब्द, रेवलेशंस, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 18 वर्स 23। अब देख रहे हो प्रभु का प्यार, ये किसी को डराने के लिए नहीं, मगर आप देख रहे हो प्रभु का प्यार, प्रभु कितना हमें चाहता है, प्रभु के लिए हम कितने अनमोल हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु चाहता है कि उसके सिंहासन में, उसकी उपस्थिति में वो रहे, मगर चॉइसेस आपको और मेरे को करना है मेरे भाई और बहन। हम वो फैरिसीज और वो सैडुसीज जैसे बोल सकते हैं, हम तो अब्राहम के पुत्र हैं, हमको तो तेरी शब्द की जरूरत नहीं है, हमको तेरी जरूरत नहीं है, और प्रभु यीशु को दुत्कारते थे, प्रभु यीशु को शराबी बोलते थे, ये लोग बेल्ज़ेबूब बोलते थे, और हर किस्म की चीजें बोलते थे और निंदा करते थे। बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हमारा क्रिस्ती जीवन भी बहुत बार यही हो जाता है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मगर हमारा कार्य कुछ और बताता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और पवित्र आत्मा आपको अभी इसी वक्त आपको अलर्ट भी करेंगे, कौन से वो जगह है जहां पर हम
ज्यादा समय वो चीजों को बिल्कुल ना दे। चलिए हम आगे देखते हैं, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 18 वर्स 23 पढ़िए। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ पे न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। आप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा है लास्ट में, फॉर योर मर्चेंट्स वेर द ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ। अगर आप दुश्मन के पास जाओगे, दुश्मन आपको महान आदमी भी बनाएगा। अगर आप गाते नहीं हो, वो आपको गाना है, आपको स्वर भी देगा गाने के लिए, आपको महान बनाएगा, आपको सेलिब्रिटी बनाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है फॉर योर मर्चेंट्स, जो तेरे साथ ट्रेड करते हैं, और तू वही ट्रेड तू लोगों के साथ करता है, जो लोगों ने अपने आप को दे दिया दुश्मन को, और दुश्मन का शब्द लिया और उन्होंने खुद अपने आप को भेज दिया। उसमें लिखा है दैट द ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ, धरती में ये लोग बहुत महान थे, दे वुड बी हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, वो ये भी बना सकता है। फॉर बाय योर सॉसरी ऑल द नेशंस, तेरे जादू टोना के द्वारा हम देखते हैं ये सब हड़प लेता है और पूरे राष्ट्र को वो अंधकार में रखता है, धोखे में देते हुए। हालेलुया। आप समझ रहे हो कितना जरूरी है। और इसके लिए प्रभु यीशु अक्सर बोलते हैं जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो। पौल भी बोलते हैं जागृत रहो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बहुत जल्द और अभी भी ये जो दुश्मन का धोखा है हर एक राष्ट्र में आ चुका है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे चर्च अभी खाली हो रहे, जो यूरोप के साइड में है। चर्चेस अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो चर्चेस को अभी बेचा जा रहा है। और लोग जो चर्च को खरीदते हैं, वो कभी टेंपल अभी बन चुका है, और अभी बार बन चुका है, रेस्टोरेंट्स अभी बन चुका है, होटल बन चुका है। हम देखते हैं हर एक किस्म की इमारत बन चुकी है, जो एक टाइम में प्रभु का निवास करने का जगह था। हालेलुया। अगर आप इसके बारे में आप ढूंढोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मगर क्यों ना हम जो प्रभु के मंदिर हैं, हम अपने आप को धोखे से बचा के रखे, प्रभु के शब्द में बने हुए। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों में हम कभी भी किसी प्रकार की गुलामी में ना आए, we should use the various weapons against Satan and his kingdom। और पहला है प्रभु का शब्द। Praise the Lord। पहला है प्रभु का शब्द। मैं आपको बता रहा हूं मेरे जीवन के द्वारा कि जब एक व्यक्ति, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वो जगह जहां पर मेरे को पहुंचना है मैं पहुंच चुका हूं, मगर मैं अभी भी वो ट्रेनिंग में हूं। मगर जो मैंने अनुभव किया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर कोई जगह पर किसी भी प्रकार की अशुद्ध आत्मा है, बहुत बार मुझे पता चल जाता है कि ये अशुद्ध आत्मा यहां पर मंडरा रहा है। ये कैसे पता चलता है? When you are so sensitive to the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता इतना मजबूत है, आपको पता चल जाएगा। बहुत बार जब मैं लोगों से हाथ मिलाता हूं, तुरंत पता चल जाता है कि इसके जीवन में दुश्मन क्या कर रहा है करके। तुरंत तुरंत। और ये मेरे ओर से नहीं है, तुरंत मैं बोल सकता हूं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी दुश्मन का गुलाम बन चुका है, या वो बहुत दर्द में जी रहा है, या शैतान का एक इन्फ्लुएंस है करके। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मगर वो कब होता है? हम प्रयत्न तो करते हैं ऐसे डिसर्नमेंट के लिए, हम प्रयत्न तो करते हैं ऐसे भेंट के लिए,
मगर ये सब शुरुआत होता है वो भेंट देने वाले के साथ, जब हम हर एक पल हम समय बिताए। हालेलुया। कई बार हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हम पढ़े, या हम मास्टर्स करें, मगर मेरे को स्कूल में नहीं जाना है। क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। एलन कुछ सालों के बाद वो कॉलेज जाएगा, मगर अभी उनकी मम्मी और उनके डैडी ये नहीं बोलेंगे देखो वैसे भी एलन को कॉलेज तो जाना ही है, क्यों ना उसको अभी से कॉलेज में डाल दे। नहीं होगा। गुजराती बोलते हैं ना था। यस, एग्जैक्टली। एक प्रोसेस रहता है, और जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होता है, वो है 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद बैचलर्स, और बैचलर्स के पास मास्टर्स और पीएचडी, जो भी स्टडीज। एग्जैक्टली मेरे भाइयों, अगर भौतिक दुनिया में ये दुनिया का सिस्टम इस प्रकार सिस्टमैटिक है, तो आपको और मेरे को प्रभु में, प्रभु के शब्द में और प्रभु के राज्य में कितना कुछ हमको सिस्टमैटिक होना चाहिए। और जब एक व्यक्ति सिस्टमैटिकली वो प्रभु के राज्य में बढ़ता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होगे, आप कभी गिरोगे नहीं पीछे, मगर आप प्रभु में और आगे बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। सो जितना एक व्यक्ति प्रभु में मजबूत बनता है, हम देखते हैं उतना ही वो व्यक्ति जानने लगता है, वो डिसर्न करने लगता है, ये व्यक्ति मुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। हर एक दोस्त, हर एक बेस्ट फ्रेंड सही में अच्छा नहीं है। सही में हमको क्या मालूम कौन से टाइम पर कब उसकी सोच बदल दे, हाँ या ना। अगर जूडस इस्कारियट प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु यीशु ने उसको खाना खिलाया पिलाया, उसका देखभाल किया, उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु को धोखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोड़ो, पेत्रुस ने भी धोखा दिया, हाँ या ना। सो मेरे भाई और बहनों, गारंटीड नहीं है कोई भी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ साथ रहेगा। तो मगर एक चीज समझ में अपने को आती है, मैं आपके लिए और मेरे लिए एक बेस्ट व्यक्ति है जो मैं कभी छोड़ नहीं सकते, और वो और कोई नहीं, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। आवर ओन कंपेनियन, हमारा जीवन साथी, हमारा साथी जो अभी भी है और जीवन के बाद भी। हालेलुया। शायद एलआईसी में ऐसा ही कुछ डायलॉग है, ओ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे पता नहीं सही में जीवन के बाद है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लेम्स रिजेक्ट हो जाता है, मगर ये जो शब्द है प्रभु यीशु के लिए 100% फिक्स रहता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा बहुत हम जाने कि ये जब हथियार जो प्रभु के दुश्मन और शैतान के खिलाफ एक व्यक्ति उपयोग कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, सुनिएगा एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12। पॉल ये जो प्रभु का शब्द है उनको एक नया नाम देते हैं। आप सबों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मगर ये नाम देते हुए पौल अपने को समझाते हैं कि इसे उपयोग कीजिए। क्या है, पढ़िए। 4:12, एफिशिएंस 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीहा की देह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए।
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीहा के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? फिर से पढ़िए। Ephesians 4:12. I said Hebrews You 4. said Ephesians. Okay, sorry. Hebrews That's what I was 4:12. wondering. Hebrews 4:12. Hebrews 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। यहाँ पर आप देखिए, परमेश्वर का वचन जीवित है, मरा हुआ नहीं है, जीवित है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति जो ये पत्र लिखा है वो बताते हैं कि ये शब्द जीवित है। जहां पर मरण है, जहां पर अंधकार है, वहां पर वो जीवन वो लाता है। और उसके साथ साथ ये जो प्रभु का शब्द है, ये दो धारी तलवार से भी ये तेज है। अगर आपके घर में, आपके किचन में आप देखोगे, आपके पास चाकू है, राइट? चाकू है आपके किचन में। हेलो, किचन या भाजी वाला जो देता है आपको काट के देता है। हाँ है, ठीक है। एंजल बोलती है मेरे घर में है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अगर जब वो चाकू आपके पास है, आपके किचन में है और आपको काटना है, आप क्या करोगे? आप छोटे बच्चे को दोगे काटने के लिए? नहीं। छोटे बच्चे को देखो तो क्या होगा? वो भाजी काटने के जगह उसका उंगली काट देगा, हाँ या ना? इसके लिए मम्मी पापा वो अपने बच्चों को, अगर बहुत छोटे हैं, वो उनको नहीं देते, उनको बोलेंगे अगर लग जाएगा। एग्जैक्टली। मगर उसका एक रीत रहता है, और जब उस रीत से जब बड़े जब वो काटते हैं सब्जी, हम देखते हैं वो अच्छी तरीके से वो सब्जी करते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये जो दो धारी तलवार दो धारी तेज तलवार से भी तेज है, प्रभु का शब्द आपको दिया गया है। और प्रभु बताता है अभी तुम किस रीत से तुम उसे उपयोग करते हो। जब हम एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे माता पिता चाकू ढंग से उपयोग करते हैं, तो चाकू उनको लगता नहीं है मगर सब्जी को काटता है। इसी प्रकार जब हम एक रीत से, जिस प्रकार से प्रभु के शब्द हम उपयोग करते हैं, हम देखते हैं द वर्ड ऑफ गॉड विल ऑलवेज विल वर्क। हालेलुया। विल कार्य करेगा। इज़ेकियल चैप्टर 37 नहीं लेंगे, वो आपका होमवर्क है। उसमें लिखा है कि प्रभु बताते हैं, हे मानव पुत्र तू ये बोल। प्रभु एक्चुअली उसे बोलते हैं कि इस प्रकार मेरे शब्द को उपयोग कर। और उसी रीत से जब वो मानव पुत्र उपयोग करता है, हम देखते हैं प्रभु जो सूखी हड्डियां हैं उसमें जान ला देता है। हालेलुया। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना सामर्थ्य है। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या से क्या आपके जीवन में कर सकता है। और चीज देखिए, ये जो प्रभु का शब्द है आत्मिक है। क्या आपको, जब आप प्रभु के शब्द अभी आप सुन रहे हो, अभी आप बाइबल पढ़ रहे हो, क्या आप जीवन देख सकते हो? हेलो, यस और नो? क्या आप जीवन देख सकते हो? नहीं, आप शब्द देख सकते हो। जब आप सुन रहे हो आप शब्द सुन सकते हो, मगर आत्मिक चीज से, स्पिरिचुअली these words have life, इसमें जीवन है आत्मिक क्षेत्र में। तो इसके लिए जब हम प्रभु के शब्द की घोषणा करते हैं, कई बार तुरंत अपने को नहीं, वो उसका फल प्रकट नहीं होता है और हम हार मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाल पकने के लिए कितना टाइम चाहिए? हाथ दिखा सकते हो आप लोग अगर आप दाल पकाते हो। हेलन बोलता है 10 मिनट चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ओके,
ठीक है, 15 मिनट, शायद 15 मिनट हो गए, ठीक है, जितना मिनट भी हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर दाल पकने के लिए भी अपने को 15-20 मिनट लगता है, ठीक है, हम देखते हैं हमको डायरेक्टली तैयार नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द आपके और मेरे जीवन में, रिश्तों में, परिवार में, मिनिस्ट्री में प्रकट होने के लिए भी एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं, हम देखते हैं वो जो कच्चा दाल है अभी टेस्टी दाल बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत बार दुश्मन आपको बोलता है कितना वेट करेगा, कितना तू प्रभु तेरे को कितना वेट कराता है, और हम हार जाते हैं, हार जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए, दाल पकने के लिए 20 मिनट, बिरयानी पकने के लिए कितना मिनट? जल्दी बोलो। ओ, तुरंत एंजल ने बोला 60 मिनट्स, 1 घंटा। प्रेज गॉड। क्यों? दाल और बिरयानी में क्या फर्क है? जल्दी बोलिए। और प्रिफर ज्यादा लोग किसको करते हैं? बिरयानी को करते हैं या दाल? संडेज में जाओ, मोस्ट ऑफ द घर में, बहुत सारे लोगों के घर में बिरयानी पका हुआ रहेगा, दाल नहीं। दाल शायद मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मगर स्पेशल ओकेजन्स में आप दाल नहीं दोगे। मगर स्पेशल ओकेजन्स में आप जब लोगों को बाहर से बुला रहे हो जो नॉन वेज है या वेज भी है, तो आप वेज पुलाव दोगे। भले टाइम लगता है, मगर आप बिरयानी या पुलाव दोगे। ओके, ठीक है। सो वैसे ही टाइम लगता है, देखो, ठीक है। और भी अभी अभी एक मम्मी है, ठीक है, उसको एक संतान देना है। अभी कितना? 20 मिनट्स, 1 आवर या 9 मंथ्स? 9 मंथ्स, जो अभी दाल और चिकन बिरयानी से भी बढ़िया है। प्रेज द लॉर्ड। जो दाल और चिकन बिरयानी जो भी है, जितना टाइम लगता है, ठीक है, तंदूर वंदूर जो भी है, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? एक घर को बनने में कितना टाइम लगता है? 6 महीना, 7 महीना, आप समझ रहे हो? उसका एक प्रोसेस है मेरे भाई और बहन। सो बहुत सारे लोग आत्मिक तरीके से वो बोलते कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्रिस्ती होते हुए बोलते कुछ नहीं हो रहा है। मगर मेरे भाई और बहनों, जब से आपने प्रभु का शब्द आपने घोषणा करने लगे हो, उसके ऊपर मनन चिंतन करने लगे हो, जैसे खाने पकाने का ये टाइम लगता है, एक इमारत, एक घर बांधने का टाइम लगता है, एक बच्चे को जन्म देने के लिए टाइम लगता है, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जितना डिले रहेगा और जितना आप और मैं प्रभु के शब्द में निडर खड़े हैं और उसकी ही मनन चिंतन और घोषणा हो रही है, मैं आपको गारंटी देता हूं, यीशु मसीह नाजरी के नाम से जितना डिले रहेगा उतना ही अति उत्तम प्रभु का रिजल्ट रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? मगर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, आप उधर ही अबॉर्ट कर देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट 1 घंटा लगता है चिकन बिरयानी के लिए, और आपने 10 मिनट में देखा कि अरे चिकन पक नहीं रहा है, आप तुरंत आपने सब पानी उसके अंदर डाल दिया और बोला अरे नहीं पक रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? वो चिकन भी बिगड़ा, वो पूरा जो तैयारी किया था वो भी बिगड़ा। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, आप सही में बहुत बहुत पवित्र हैं। आपकी परिस्थिति को ना देखें, आपके साथ व्यवहार लोग कैसे करते उसको ना देखें, क्योंकि वो शैतान की ओर से डिस्ट्रैक्शन है। हमारा फोकस, हमारा जीवन का प्रायोरिटी है प्रभु और प्रभु का शब्द। हम उस पर ही हमारा मन लगाए हुए रहे। और मैं आपको बताता हूं, चाहे कितने भी तूफानों से आप गुजर रहे हैं, कितने भी वावाझोड़ों से आप गुजर रहे हैं, कितने भी भूकंप आपके परिवार में आ रहे हैं, आपके रिश्ते में आ रहे हैं, जब आप प्रभु के शब्द में आप निडर खड़े हो, आप देखोगे, आप भी बोलोगे जिस प्रकार प्रभु ने वो जो समुद्र में बोला चुप हो जा, शांत हो जा,
और उसी वक्त तूफान थम गया और शांति आई। आज वही शांति मेरे भाई और बहनों, वही प्रभु का कार्य आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके रिश्तों में, आपके हर एक कार्यों में। हालेलुया। आप और मैं, हम एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में हैं। यहां तक भी मेरे भाई और बहनों, जब मैं बोल रहा हूं प्रभु बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं। अभी गेहूं है, गेहूं जब एक फार्मर, एक किसान गेहूं का बीज बोता है, तुरंत गेहूं नहीं आता है। और प्रभु का शब्द खुद बताते हैं ये प्रभु का राज्य कैसा है करके। तुरंत गेहूं नहीं आता है, उसमें से पहले स्टेम आता है, स्टेम से लीफ आता है, पत्ता आता है, और पत्ते से हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के फूल जैसे चीज, और उसके बाद छोटे छोटे दाने आते हैं, वो पूरी तरीके से पकता है, फिर फसल कटती है मेरे भाई और बहन। प्रेज द लॉर्ड। सो दुनिया की चीज का ऐसा प्रोसेस है। तो मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग बोलते हैं मेरा पति सुधरता नहीं है, मेरी पत्नी सुधरती नहीं है, या मेरे बच्चे सुधरते नहीं है। होता नहीं होता, या मेरे ऑफिस वाले सुधरते नहीं है, सालों से चल रहा है। मगर जब आप हार मान लेते हो, आप क्या करते हो? आप सब चीजों में जितना समय आपने बिताया था, और जैसे ही वो संपूर्ण होने वाला था, आप वापस वो फर्स्ट स्टेप स्क्वायर वन में आप चले जाते हो। आप वापस शुरुआत जो आपने किया था वो जगह पर चले जाते हो। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, हम कभी ना हार माने, हम कभी ना किसी भी चीज के सामने हम गुलाम बने, मगर प्रभु के शब्द को उपयोग करें। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं दूसरा वेपन, और ये आप जो पर्सनल प्रेयर करते हो, आप जब पारिवारिक प्रार्थना करते हो, प्लीज प्लीज ये हथियार सब आप उपयोग कीजिए। सो अभी मैं डिटेल वर्णन नहीं करूंगा, आने वाले सेशंस में और डिटेल में वर्णन करूंगा, ठीक है। अभी मैं ऊपर ऊपर से बताता हूं क्या क्या ये प्रभु के हथियार हैं, जो दुश्मन और दुश्मन की गुलामी से हमें बचा के रखता है, और हम दुश्मन और दुश्मन की चीज के ऊपर राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक है प्रभु का शब्द, द वर्ड ऑफ गॉड, प्लीज लिख लीजिए। दूसरा है प्रभु को स्तुति और आराधना करना, दैट इज प्रेज, वर्शिप एंड थैंक्सगिविंग। प्रभु को स्तुति, प्रभु को आराधना और प्रभु को धन्यवाद देना, ठीक है। तीसरा है प्रभु का नाम, प्रभु यीशु का नाम हम उपयोग करें, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बोलते हैं ना, जो भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को भगाओगे, समझ रहे हो, जब तुम भगाओगे वो भागेंगे। प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का रक्त। जब हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमारा परिवार प्रभु यीशु के रक्त से सील्ड है, हम देखते हैं दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको एंट्री पॉइंट मिलती नहीं है। कहां से वो हर बार ये फेलियर वो अपने आप को देखता है, कहां से मैं घुसूं जहां पर प्रभु का रक्त से ये घर भरा हुआ है। पांचवा, मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना। छठा, 6, व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। देखिए, हमको ये पता हो जाना चाहिए, फैमिली प्रेयर अलग है, पर्सनल प्रेयर अलग है। कभी भी कंबाइन ना करें कि हाँ मेरा फैमिली प्रेयर हो गया ना, पर्सनल प्रेयर की जरूरत नहीं। नहीं, फैमिली प्रेयर बहुत जरूरत है, और वो फैमिली प्रेयर को टिकाने के लिए पर्सनल प्रेयर बहुत हमको मदद करता है।
पर्सनल प्रेयर में पर्सनली आप प्रभु के साथ आप समय बिताते हो, और वो सामर्थ्य हमें मदद करता है पारिवारिक प्रेयर में एक साथ हम बैठें और हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। सो एक है मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना, और उसके बाद है विश्वास, हमारा विश्वास। एफिशिएंस चैप्टर 6 प्रभु का शब्द बताता है विश्वास हमारा ढाल है, मतलब शील्ड है। इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी snares of the fowler, every shooting arrows जो दुश्मन हमारे पर फेंकता है, वो ये जो ढाल है, ये जो शील्ड है, हमें बचाता है जख्मी होने से, सर्वनाश होने से। प्रेज द लॉर्ड। और ओबीडियंस, मानना, मतलब जो प्रभु का शब्द है उसको मानना, प्रभु के इच्छा को मानना। एक है प्रभु के इच्छा को जानना और उसके साथ साथ उसे मानना। और लास्ट में है फास्टिंग, मतलब जो हम डेज, कोई भी डेज आप चूज कर सकते हैं मेरे भाई और बहन, कोई भी डे, ऐसा नहीं है कि एक डे है जिसमें आपको करना है, आप चूज कीजिए आपको। और वो दिन, और बहुत प्रकार के फास्टिंग्स हैं, हम अगर प्रभु चाहेंगे हम आने वाले दिनों में भी हम जानेंगे, बहुत प्रकार के फास्टिंग्स हैं, बहुत प्रकार के। वो है उपवास। कई बार मैंने ये देखा दुनिया में लोग उपवास उपवास तो बोलते हैं, मगर एक पूरा ग्लास का दूध पी लेते हैं। अभी वो उपवास हुआ, पेट को तो सिर्फ भरना था ना, आपने तो भरा दिया। कई बार लोग बोलते उपवास उपवास उपवास, फ्रूट जम के खाना। लोग बोलते हैं मैं चावल नहीं खाया ना, मैंने ये नमक या ये नहीं खाया ना, मगर मैंने फ्रूट खाया। तो मेरे भाइयों जो क्रिस्ती हैं, समझिए कई बार हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे धोखे में हम आ जाते हैं, ये बोलते हुए कि उपवास ये रीत है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, यस यस भाई, दो लोग भी मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं, दो लोग भी। ठीक है, प्रभु यीशु बोलते हैं ना, जहां 2 या 3, या मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, when 2 of you agree on earth, 2 of you agree on earth, praise the Lord। मैं बहुत बार मेरे भाई और बहनों में क्राउड को मैं फोकस नहीं करता हूं। अगर प्रभु को लाना है ओके, नो प्रॉब्लम, मगर मैं कुछ ही लोगों को मैं फोकस करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आए, ताकि जितने कम आते हैं ना उतने वो लोग मजबूत बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जाते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, 50 बच्चे हैं स्कूल में, क्लास में, क्या टीचर सब 50 स्टूडेंट्स को वो फोकस दे पाती है? समझा नहीं समझा, डाउट्स क्लियर कर पाती है? नहीं। इसके वजह से मम्मी पापा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हजारों रुपए खर्च करते हैं ताकि उनके बच्चे ट्यूशन क्लास में जाए और पर्सनली उनको कोई सिखाए। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली हम सेम ये चीज आत्मिक तरह से क्यों नहीं हम अप्लाई करते? आत्मिक बाबतों में भी कई बार हमको शर्म आता है कि कोई व्यक्ति से पूछे मेरे को सिखाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु ने भरपूर समय दिया है सीखने के लिए। जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन पूछ के आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सके, ताकि आपका विश्वास मजबूत रहे। हालेलुया। मगर जो व्यक्ति ये बोलते ना, यार तू इतने साल से क्रिस्ती है और तेरे को ये नहीं मालूम, इसका मतलब उसको एक्चुअली सत्य नहीं मालूम। होते हैं ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इस तरह से मानना कि क्या क्वेश्चन पूछता है, ये तेरे को नहीं मालूम, ये वो करके। नहीं, लोगों को नहीं मालूम। सो जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसका पूरा हक बनता है प्रभु में उसके क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर। तो मैं लास्ट मैंने ये बताया फास्टिंग, उपवास करना, और अलग अलग रीत से है। और उसका हेतु क्या है? फास्टिंग का हेतु प्रभु को प्रसन्न करना नहीं,
प्रभु तो जब आप और मैं पापी थे तभी हमसे प्रसन्न थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को प्रसन्न नहीं, मगर हमारे शरीर परिस्थिति के ऊपर काबू लाने के लिए, उसके ऊपर हमें उसके ऊपर रूल करने के लिए। मैं ये एक टेस्टिमनी के रूप में बोल रहा हूं। एक सैटरडे मैंने प्रार्थना किया और मेरे को लगा कि आज मेरे को उपवास करना है, तो मैंने अलमा को बोला आज खाना नहीं, ठीक है, सुबह और दोपहर को नहीं करके, ठीक है। और मेरे को लगा कि आज मेरे को ये उपवास करना है, तो मैं उपवास करता गया, ठीक है। दोपहर का वक्त हुआ, एक व्यक्ति ने मैसेज किया जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। वो व्यक्ति बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, और तुरंत वो व्यक्ति ने मैसेज किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को इस तरह से मैसेज करो, मगर मैं आपको बता रहा हूं कैसे उपवास हमको मदद करता है, ठीक है। सो वो व्यक्ति ने पूछा मेरे लिए प्रार्थना करना है। मैंने बोला हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके। और ये व्यक्ति ने पूछा क्या प्रभु ने कुछ बताया मेरे बारे में करके। मेरे को पता नहीं है, उस व्यक्ति प्रभु ने नहीं बताया तो मैं ऑफकोर्स में बोलूंगा मेरे को पता नहीं है करके। और तुरंत मैंने वो व्यक्ति को बोला मुझे पता नहीं, और तुरंत प्रभु ने बोला ये नहीं मरेगी करके। मैं तुरंत लिखा कि प्रभु ने मेरे को बोला तुम नहीं मरोगे करके। और उसके तुरंत जैसे मैंने टाइप किया, उससे 1 सेकंड पहले उसने भी एक मैसेज टाइप किया था, बोला कि मैं सोच रही हूं मैं मर जाऊंगी करके। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, दुश्मन ने इतना उसको कन्विंस कर दिया था कि तुम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में तुम मर जाएगी। मगर ये फास्टिंग हमें इतना मदद करता है प्रभु के साथ वो अलाइनमेंट में लाने के लिए कि तुरंत जैसे ही प्रभु बोलते हैं उसी क्षण हम बात कर सकते हैं। वो टाइम एक्चुअली में इनग्रिड बहन के घर पे था। इवन शी वोंट नो दैट आई वाज एक्चुअली ड्रिंकिंग कॉफी। She offered me coffee and I was drinking. At that time this message came and all these things were going at that particular moment. Praise the Lord. उसी क्षण प्रभु ने बोला ये मरेगी नहीं, और मैंने वो बहन को बोला तुम नहीं मरोगे। Praise the Lord. अब भी जीवित है। Thank you Jesus. Now she has come out of hospital. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना जरूरी है। आप देख रहे हो कितना महत्व है कि हमें आत्मिक तरीके से तंदुरुस्त बनना। तो चलिए ये सब सत्य को जानते हुए, सुनते हुए, जानते हुए हम हमारे जीवन में हम अमल करें। हालेलुया। नेक्स्ट वीक हम और जानेंगे ये हथियारों के बारे में, और मैं सबसे विनती करता हूं आपके पर्सनल प्रेयर्स में, आपके पारिवारिक प्रेयर्स में, या कभी भी आपका प्रेयर मीटिंग पैरिश लेवल या चर्च लेवल या एरिया लेवल होता है, आप ये सारे हथियार आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सब हथियार जब आप उपयोग करोगे उसके फल भी आप उस प्रकार आप देखोगे। हालेलुया। चलिए हम सब हमारे आंखें को बंद करें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र के लिए, जिसके द्वारा आपने ये सब आत्मिक हथियार प्रभु आपने हम सबों को दी है। प्रभु विशेष के लिए मेरे हर एक भाइयों बहनों और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम जो भी किसी भी स्थिति से हम गुजर रहे हैं आत्मिक तरीके से प्रभु के शब्द में, प्रभु की महान उपस्थिति में और मजबूत बनते हुए प्रभु हम दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बने, पूरे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद बने। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। अंत में लॉग आउट करने से पहले हर थर्सडे आधे घंटे के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना रखते हैं मेरे भाई और बहनों, स्पेशली हमारे भारत देश के लिए, गुजरात के लिए और हर एक स्टेट के लिए, देश के लिए।
और हर एक राष्ट्रों के लिए भी। ये देश को बहुत बहुत जरूरी है हमारे प्रार्थना के लिए। सो आधे घंटे का रहता है 9:30 से 10 o'clock, एटलीस्ट 10:03 10:05 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं विनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं, आप वो मध्यस्थ प्रार्थना, सेम लिंक बदलता नहीं है, सेम लिंक आप लॉग इन कर सकते हो और आप जुड़ सकते हो। मध्यस्थ प्रार्थना जहां पर टंग्स में बात की जाती है, टंग्स में प्रार्थना की जाती है और मैसेजेस भी दी जाती है। सो मैं आशा रखता हूं कि नेक्स्ट थर्सडे 9:30 हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड और बी प्रॉस्पर इन जीसस नेम, आमेन।